हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम संस्कृत ग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। तो संस्कृत ग्राम क्या है और कौन सा राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो देखिए जो ये संस्कृत ग्राम है, सबसे पहले तो संस्कृत, ये संस्कृत भाषा की बात हो रहा है। और ग्राम यानी कि गांव, तो गाँवों में जो है संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए ये संस्कृत ग्राम के नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो याद रखिए कि जो ये संस्कृत ग्राम है ये है क्या, तो उत्तराखंड के दो गांवों को चुना गया है। मतलब कि उत्तराखंड के दो गांव हैं और उस गांव में जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग रहते हैं इन दो गांवों में, तो उन सभी लोगों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए एक पायलट कार्यक्रम के तहत जो है उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले जो है उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम विकास किया जाएगा ताकि वहाँ के जो लोग हैं तो वो संस्कृत भाषा को सीख सकें। ठीक है, ताकि संस्कृत भाषा को लुप्त होने से बचाया जा सके। और इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले उत्तराखंड सरकार के द्वारा दो गांवों में शुरू किया गया, बाद में जो है सभी जिलों के गांवों में इसको शुरू किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और अगर हम अभी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो पहला जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, और संस्कृत जो है उत्तराखंड का दूसरा आधिकारिक भाषा है। तो इसी के कारण संस्कृत सिखाने के लिए ये स्टेप लिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ताकि संस्कृत भाषा को लोग सीख सकें। और इसके लिए जो है इन गांवों को संस्कृत स्कूलों की उपलब्धता के अनुसार चुना जाएगा ताकि शिक्षक अक्सर गांवों का दौरा कर सकें और निवासियों को जो है संस्कृत सिखाने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकें। अगर हम अभी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी जो है संस्कृत विद्यालय कितना है, यानी कि संस्कृत स्कूल कितना है उत्तराखंड में, तो इनकी टोटल संख्या है 97। अभी उत्तराखंड में संस्कृत स्कूलों की संख्या 97 है, जिसमें से करीब तकरीबन 2100 छात्र पढ़ाई करते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा कि अभी जो है ये दो गांव को चुना गया है, लेकिन आने वाले समय में संस्कृत भाषा का प्रचार करने के लिए और कई सारे ज़िलों को चुना जाएगा, जैसे कि हरिद्वार हो गया, उत्तरकाशी, चमोली, ये सारे जो ज़िले हैं तो इन सभी को जो है आने वाले टाइम में जोड़ा जाएगा इस संस्कृत ग्राम के तहत। और अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के अध्यक्षता में उत्तराखंड का जो उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी है, उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। ठीक है, तो उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार कर दिया गया उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी का नाम। और यहाँ पे बात संस्कृत का गया है तो संस्कृत के बारे में देख लीजिए कि पूरे विश्व में जो है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे विश्व में जो ये विश्व संस्कृत दिवस है तो ये श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि सावन का महीना जो होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो सावन महीने के जो पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और 2020 में ये जो श्रावण मास का पूर्णिमा जो पड़ा था तो ये 3 अगस्त को पड़ा था। तो इस साल का 3 अगस्त 2020 को जो है विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। और संस्कृत दिवस मनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो संस्कृत है तो ये भारत के प्राचीन भाषा है, तो वो लुप्त ना हो जाए, तो उसको पुनरुद्धार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला जो संस्कृत दिवस है तो ये मनाया गया था 1969 में। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है तो संस्कृत भाषा का उत्पत्ति जो है आज से करीब 3500 पूर्व हुआ था। ठीक है, तो 3500 वर्ष पहले जो है संस्कृत भाषा का उत्पत्ति हुआ था।